नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विपक्ष के 20 दलों के खिलाफ सत्ता पक्ष ने 25 दलों के समर्थन के आंकड़े जारी कर दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा, लेकिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खामोश हैं। उन्होंने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है और उनके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उद्घाटन से मना कर चुकी है। आप संविधान को भूल जाइए। कुछ कह रहे हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, लेकिन सत्ता हमेशा कहते रही है कि देश उनके अपने विधान के अनुसार चलेगा। तब पहला सवाल यह है कि क्या इस विवाद को हल करने के लिए देश की राष्ट्रपति को सामने नहीं आना चाहिए? यकीनन आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वास्तव में नए संसद का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों करना चाहिए। आप सवाल उठा सकते हैं कि इस संसद भवन को बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि करोड़ों रुपये जो खर्च हुए हैं वह इस देश का पैसा है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। तब किसी ने तो घर से लगाया है नहीं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को क्यों नहीं करना चाहिए या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं करना चाहिए। ये कितने ही सवालों के बीच आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे करने वाले हैं। वह है कि यदि उच्च पदों पर बैठा व्यक्ति, इस बात को नोट कर लीजिए आप कि यदि उच्च पदों पर बैठा व्यक्ति अपनी उपेक्षा, अपने शोषण और अपने अधिकार छीने जाने पर भी खामोश रहता है, तो यकीन मानिए कि इस खामोशी की वजह से पूरा समाज और देश को भुगतना पड़ता है। यह हमने कई बार देखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं और उन्होंने जीवन भर अपनी उपेक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब आज वो एक बड़े वर्ग में सम्मानित और पूजनीय हैं। वरना इस देश में उच्च पदों पर कितने ही लोग बैठे, उनकी पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार छीनने पर बिगाड़ के डर से खामोशी ओढ़ ली, क्योंकि उन्होंने अपनी उपेक्षा इसलिए सह ली क्योंकि लोग स्वार्थी न कहे। उन्होंने अपना शोषण इसलिए खामोशी से देख लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका अहित हो जाएगा। तब इस दौर में क्या देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आए हैं, क्या उन्हें खुद सामने आकर सारी सच्चाई नहीं बताना चाहिए? संसद भवन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तब इस देश के राष्ट्रपति के पद पर दलित व्यक्ति रामनाथ कोविंद जी थे। लेकिन अब जब उद्घाटन का समय आया है तो आदिवासी राष्ट्रपति हैं। हालांकि यह भी मुद्दा बन रहा है और कर्नाटक चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी एक भी आदिवासी सीट नहीं जीत पाई है। वैसे भी पूंजी वालों की पार्टी या व्यापारियों की पार्टी के नाम से चर्चित
भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्रों में जबरदस्त प्रदर्शन करते रही है और आदिवासी और दलित क्षेत्रों में आज भी उनका प्रभाव उतना नहीं है। देश के दक्षिण के राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की कोई पूछ परख नहीं है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति जब देश में है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दलों के समर्थन के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन करने आमदा हैं, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगा, कहना बेहद ही कठिन है। कि इस दौर में न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। उस सब के बावजूद क्या विपक्ष अपनी बात दमदारी से रख पाएगा, ये पहला सवाल है। लेकिन इससे भी इतर सबसे बड़ा सवाल है राष्ट्रपति की चुप्पी। हम संविधान की बात नहीं करते क्योंकि संविधान में आर्टिकल 79 में तो प्रधानमंत्री का जिक्र ही नहीं है। उसमें साफ कहा है एक संसद होगी जिसका हिस्सा राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा होंगे। आर्टिकल 87 साफ कहता है कि संसदीय सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन आर्टिकल 74(1) थोड़ा सा अस्पष्ट है। राष्ट्रपति प्रमुख तो हैं, लेकिन वहां एक लाइन और है और शायद भारतीय जनता पार्टी उसी एक लाइन को लेकर उद्घाटन को जायज ठहरा रही है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह और सहयोग से काम करेंगे। यह एक लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उद्घाटन का रास्ता तैयार करते हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति को इसलिए बोलना चाहिए कि पूरे देश की निगाह है। और एक बार फिर याद दिला दें कि उच्च पदों पर बैठा व्यक्ति यदि अपनी शोषण पर चुप रहे या अपनी शोषण की अनदेखी करे, अपनी उपेक्षा पर खामोशी अख्तियार कर ले और अपने अधिकार छीने जाने या अधिकार मारने पर भी खामोश हो जाए, चुप हो जाए, मुंह में उंगली रख ले, तो फिर उस राष्ट्र और उसके समाज को यह सब कुछ आने वाले दिनों में भुगतना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों के आरक्षण के बाद भी यदि वे समाज उपेक्षित हैं, वह समाज शोषित है, तो यकीन मानिए इसकी वजह आरक्षण पाकर उच्च पदों पर बैठे लोगों की खामोशी है। हम आपको बताते रहेंगे कि नए उद्घाटन को लेकर 28 मई तक क्या क्या होने वाला है और 28 मई को भी क्या होगा, यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।